हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद क्या कर रहे हैं आप? जितने भी थे हमारे जनरल और हमारे कैबिनेट के लोग, सबको बिठाकर वहां पे भी इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि यार ये बात साबित की जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। हालांकि अगर दोस्ती है, मेरे और आपके भी बहुत सारे हिंदुस्तान में दोस्त है, तो इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान के लोग भी कह सकते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, तो व्हाट डज इट मीन भाई? क्या वो अपने मुल्क के खिलाफ जाएंगे, या क्या इसका मतलब है कि वो बार बार ये कह रहे कि भारत और इजराइल के साथ नवाज शरीफ साहब की दोस्ती है? इसको प्रॉपरली हैंडल करें देते हुए, क्योंकि मेरी राय बड़ी कड़वी है। आप एक बात याद रखिएगा इमरान साहब, आप हकीकत नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं एक हकीकत हूं, मेरे मुल्क के अवाम एक हकीकत है। आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो की अमेरिका के हवाले से, शायद आपको तो उसका नुकसान न पहुंचे, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। हम उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, असला खरीदते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे वायदों में शरीक हैं। करीब से देखा है, समझा है। रजम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या सेना के सपोर्ट खत्म होने के बाद ये इमरान खान का एंड गेम जिसे कहते हैं, खेल खत्म वाली नौबत है, या उनके बचने की कोई सूरत बनती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वो कई नेताओं को अब इधर उधर के मंत्री पद देकर लुभाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। नजम साहब जी सही कह रही हैं आप। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि अब एंड गेम शुरू हो गई है और अगले 7 दिन के अंदर अंदर 3 तारीख अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल तक एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। जितने भी थे हमारे जनरल और हमारे कैबिनेट के लोग, सबको बिठाकर वहां पे भी इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की कि यार ये बात साबित की जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। हालांकि अगर दोस्ती है, मेरे और आपके भी बहुत सारे हिंदुस्तान में दोस्त है, तो इसका क्या मतलब है? हिंदुस्तान के लोग भी कह सकते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, तो व्हाट डज इट मीन भाई? क्या वो अपने मुल्क के खिलाफ जाएंगे, या क्या इसका मतलब है कि वो बार बार ये कह रहे कि भारत और इजराइल के साथ नवाज शरीफ साहब की दोस्ती है? बुरा क्या है इसमें? नहीं, ये तो बल्कि अच्छी बात है अगर उनकी दोस्ती है, और ये सभी जानते हैं कि टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। वो अलग बात है कि फिर कारगिल हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन इमरान खान ये तंज करते हुए अच्छे इसलिए नहीं लगता है कि बहुत से दोस्त उनके भी रहे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी भी काफी दोस्त। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अमेरिका को, इंग्लैंड को, ये सब जिक्र उन्होंने किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो छोड़ते नहीं है बात। अगर वहां पे खैर वो तो एड्रेस कर रहे थे, कोई जर्नलिस्ट ऐसा होता जो खान साहब से सवाल कर सकता तो पूछता कि वो तो सही है कि आप हिंदुस्तान को जानते हैं, आप इंग्लैंड को जानते हैं, अमेरिका को जानते हैं, लेकिन क्या आप इस्लामाबाद को जानते हैं? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट मिसिंग है उसके लोग जो है वो 2 महीने से वहां पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और आपके यहाँ से कोई पूछताछ नहीं हो रही। वॉकिंग डिस्टेंस पे है जहाँ पे इमरान खान साहब बैठते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है वहां से। तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ये चीजें करती हैं, लेकिन आपको तो कहा ही कुछ नहीं है, ना एब्सोल्युटली नॉट आपने कहा, ना आपसे उन्होंने अड्डे मांगे, ना कुछ और ऐसा कारनामा नहीं आपका कि जिसकी वजह से आपको हटाया जाए। बल्कि वो एक एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि यार सीपेक का आपने बेड़ा गर्क कर लिया तो अमेरिका आपसे नाराज क्यों होगा? अमेरिका को तो खुश होना चाहिए और यकीनन खुश होगा, लेकिन फिर भी खान साहब इस पे तुले हुए कि ना, मैं ना मानूं, मेरे खिलाफ अगर साजिश हो रही तो अमेरिका से। बस ये कुछ भी नहीं है, फखर ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब अटेंशन डाइवर्ट करने की और लोगों को ये बताने की कि जी मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे निकाला जा रहा है, और वही अपोजिशन जो है वो पीछे पड़ गई है, अमेरिका पीछे लग गया है, और इस किस्म की बातें करके वो लोगों की हमदर्दियां लेने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए। अपने लोड शेडिंग की बात की, मैं हालांकि बिल्कुल इस्लामाबाद के सेंटर में रहती हूँ और यहाँ पर भी आज दिन भर में 2 बार लाइट गई है और 1-1 घंटे के लिए बंद हुई है। और अगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं इस्लामाबाद की, जो कि काफी एक कहना चाहिए कि प्लान करके एक सिटी बनाया गया पाकिस्तान का, और यहाँ पे ज्यादातर डिप्लोमेट्स और कौन-कौन रहते हैं, तब भी आपको बाहर कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा जी आप हमें राशन दिलवा दें,
या आप हमें मतलब पैसे भी नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे आप हमें राशन दे दीजिए, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। ये हाल लोगों का हुआ है। और इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान तो दुनिया का सामने, आज पता नहीं क्या उनको सूझी, उन्होंने कहा चलो मैं लाइव करता हूँ। तो लाइव के लिए भी टाइम पर आना चाहिए था उनको, जो टाइम दिया है कि जी 7:15 बजे करेंगे, वो 8:15 बजे तक आए। और मुझसे इंडियन टीवी वाले पूछ रहे हैं आप क्या ये नॉर्मल है कि मतलब इस तरह से लेट हो जाते हैं? मेरा भाई बहुत लेट हो जाते हैं तो क्या बड़ी बात है। हम तो कभी कभी ऐसा भी होता है, स्टाइल है कहना था, अपन का स्टाइल है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है पूरे टाइम के बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरा आज मूड ही नहीं है, मैं कल तक यही बात उन्होंने कल करनी थी। काम भाई बाजवा साहब का नाम लगे कि पता नहीं बाजवा साहब ने रोक दिया। बाजवा साहब कहते यही कहा होगा भाई क्या खुद बातें करनी है, कल कर लेना, आज मैं आया हूँ मेरे साथ पकौड़े खाओ, समोसे खाओ। करीब से देखा है, समझा है। नजम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या सेना के सपोर्ट खत्म होने के बाद ये इमरान खान का एंड गेम जिसे कहते हैं, खेल खत्म वाली नौबत है, या उनके बचने की कोई सूरत बनती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वो कई नेताओं को अब इधर उधर के मंत्री पद देकर लुभाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। नजम साहब जी सही कह रही हैं आप। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि अब एंड गेम शुरू हो गई है और अगले 7 दिन के अंदर अंदर 3 तारीख अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल तक एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसीलिए अब उन्होंने आखिरी स्टेज पे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने 2-3 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि क्या ये इतनी सिंपल सी गेम है या इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नहीं। आपको जब ये 8 तारीख को मरासला मिला है तो उसके बाद आपने कौन से इनिशिएटिव ले, कौन से इकदाम उठाए? क्या आपने उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाया? क्या आपने इस लेटर के जवाब में उनको कोई खत लिखा? क्या आपने उस वक्त अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उसके बारे में प्लान किया? क्या विद दिस कम्युनिकेशन जो पहला रिएक्शन उनका आया है, अब वो क्या कहते हैं वो देखना होगा। लेकिन ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इख्तलाफ करूँ इसकी हैंडलिंग से। इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी फेस करेंगे। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होने जा रही है, तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक बात ये याद रखिए, इसको प्रॉपरली हैंडल करें देते हुए, क्योंकि मेरी राय बड़ी कड़वी है। आप एक बात याद रखिएगा इमरान साहब, आप हकीकत नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है, मैं एक हकीकत हूं, मेरे मुल्क के अवाम एक हकीकत है। आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो की अमेरिका के हवाले से, शायद आपको तो उसका नुकसान न पहुंचे, लेकिन मेरे मुल्क को नुकसान इसलिए पहुंचेगा कि हमारे उनके साथ जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ लेने देने की नहीं है। हम उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, असला खरीदते हैं, हम उनके साथ बहुत सारे वायदों में शरीक हैं। आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको पता नहीं था? आप 4.25 साल आप यहाँ पे हुक्मरान रहे, आपने कौन सी इंक्वायरी करवाई उन ड्रोन हमलों के बारे में? आप इतने मुहब्बल वतन थे तो आपको तो फैसला कर लेना चाहिए था कि वो ड्रोन हमले किसने करवाए और कौन रिस्पॉन्सिबल था। आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूँ कि ये खत जो आपके हाथ में आया और जो आपने लिखवाया, मेरा ये इल्ज़ाम है कि आपने ये लिखवाया, और मैं इसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूँ, आपसे भी करता हूँ और फ़ौज पाकिस्तान से भी करता हूँ।